नमस्कार दोस्तों। और रोज़ की तरह फिर से हम आज जुड़ चुके हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, आज जो लॉकडाउन 2.0 है उसका 11वां दिन है। और देश के कई हिस्सों में जो कि ग्रीन जोन में आते थे उनमें काफ़ी कुछ छूटें मिलनी भी स्टार्ट हो गई हैं। धीरे धीरे अब लॉकडाउन सुस्त पड़ता जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि कोरोना की जो स्पीड है वो भी काफ़ी सुस्त हो जाए, जिससे कि हम सब लोग फिर से वापस सड़कों में निकलें और वापस अपने अपने घरों में जा सकें। जो मेरे ऐसे लोग हैं जो कहीं कहीं पे अकेले रह गए हैं और परिवार से दूर हैं, तो आज की जो मेरी पंक्ति है वो घर के सबसे जो किसी घर को घर बनाता है, जो मकान को घर बनाता है, उस शख्स के ऊपर है, यानी माँ के ऊपर है। और हमारी माएँ अक्सर हमारी तरक्की की दुआ करती रहती हैं, और वो तरक्की उन्हें ऐसे मिलती है कि हम तो तरक्की पाके अकेले हो जाते हैं और वो किसी किवाड़ के पीछे या फिर तकिए में मुंह लगा के रोती रहती हैं, हमें मिस करती रहती हैं और हम उन्हें मिस करते रहते हैं। तो आज की पंक्तियाँ मेरी उन्हीं के ऊपर है, उसी करैक्टर के ऊपर है। और ये मेरी निजी जीवन की जो चीज़ें हैं उनसे प्रेरित है। और अगर आपसे ही कोरिलेट होती हैं तो बिल्कुल आप इसको समर्थन दीजिए कि ले माँ तेरी तरक्की की दुआ कबूल हो गई। ले माँ तेरी तरक्की की दुआ कबूल हो गई, इसलिए हम दोनों में अब दूरियां हो गई। इसलिए हम दोनों में अब दूरियां हो गई। अब तू तकिए में मुंह दबा के रो सकेगी। अब तू तकिए में मुंह दबा के अकेले रो सकेगी। अब तू मुझे सुबह ना उठा सकेगी। ना ही तू मुझे सुबह उठाकर चाय पिला सकेगी, ना ही तू मुझे गर्मा गर्म पराठे खिला सकेगी, ना ही मुझे मेरे खाने की फरमाइश पूछ सकेगी, ना ही तू मुझसे मेरे खाने की फरमाइश पूछ सकेगी। और मैं निजी तौर पर कम मसाले कम मिर्च खाने वाला व्यक्ति हूँ, तो ना ही तू मेरी मुझसे खाने की फरमाइश पूछ सकेगी और कम मिर्च का खाना बनाकर ना तू अपना टेस्ट ख़राब कर सकेगी। अब तेरा जो टेस्ट है तेज़ मिर्च वाला वो तू खा सकती है, क्योंकि अब मैं तुझसे दूर हूँ। तेरी तरक्की की जो दुआ है वो कबूल हो गई है। कम मिर्च का खाना बनाकर ना तू अपना टेस्ट ख़राब कर सकेगी, ना ही मेरी पसंद का खाना ना होने पर मेरे लिए चीले बना सकेगी। चीले एक डिश होती है जो कि ऐसे आटे में चीनी वीनी डाल के, आटे का चीला जब मैं नहीं खाता था तो मेरे लिए मम्मी बनाती थी। तो अब वो नहीं हो सकेगा क्योंकि उनकी दुआ कबूल हो गई है। ले माँ तेरी तरक्की की दुआ अब कबूल हो गई। कम मिर्च का खाना बनाकर ना तू अपना टेस्ट ख़राब कर सकेगी, ना ही मेरी पसंद का खाना ना होने पर मेरे लिए चीले बना सकेगी। ले माँ तेरी तरक्की की दुआ कबूल हो गई, इसलिए अब हम दोनों में दूरियां हो गई। और ये आज़ादी के लिए हम बड़े लड़ते हैं और ये आज़ादी हमें मिल गई है अब। और हमारी जो माताएं हैं उनको लगता है कि ज़िंदगी में सारी प्रॉब्लम का हल जो है वो दो ही चीज़ें हैं, एक है सुबह उठना और दूसरा फ़ोन में आग लग जाना। तो उसी पर ये अगली पंक्तियां हैं कि अब मैं जो मन होगा खाऊंगा, देर रात तक खूब फ़ोन चलाऊंगा, बहुत सारी फिल्में देखूंगा, देर रात तक दोस्तों के साथ महफिलें जमाऊंगा, अब मैं किसी भी समय नहाऊंगा। तू कहती थी ना कि तू बस वही करता है जो तेरे जी में होता है, अब मैं वो सब करूंगा। ले माँ तेरी तरक्की की दुआ कबूल हो गई। लेकिन अब इस सिनेरियो में बोलता हूँ कि लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं भीड़ में नहीं जाऊँगा, खूब हाथ धोऊँगा। अभी तेरा सिर्फ एहसास है, लेकिन जल्द ही मैं तेरे पास होऊंगा। फिर तुझसे अपना सर सहलवाऊँगा, तेरे हाथ का खाना खाऊँगा और हम ढेरों खूब बातें करेंगे। अब हम ढेरों खूब बातें करेंगे और फिर से साथ मिलकर बैठेंगे, खाएंगे और खिलाएंगे। ले माँ तेरी तरक्की की दुआ कबूल हो गई, इसलिए हम दोनों में अब दूरियां हो गई। तो जो लोग अपने परिवार से दूर हैं इस स्थिति में, वो जहाँ हैं वहीं बने रहें। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, पूरी स्थिति नियंत्रण में होने के बाद अपने अपने घर जाएं, अपने परिवार के साथ समय बिताएं और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, सरकार का साथ दें। जय हिंद, जय भारत।